अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जो हाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है सैटरडे। और जो मैं सामान वगैरह लेकर आई थी वो सब मैं जार्स वगैरह में रिफ़िल कर रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैंने कहा चलो उन सब कुछ निकला हुआ है और अभी बास्केट्स वगैरह में सब कुछ रखना है तो मैं ना साथ साथ रिफ़िल भी कर लूँ जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। तो मैंने फिर साथ ये काम शुरू कर दिया था और एक आध कैबिनेट की मैंने कहा चलो आज सफाई भी कर लूँ क्योंकि एक दो कैबिनेट्स मैंने पिछले दिनों साफ़ की थी। और अब मैं कह रही थी एक एक कैबिनेट करके ना ज़रा साफ़ कर लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंद मच रहा है किचन में। तो आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा तो फिर रमज़ान में इतना ज़्यादा काम करने नहीं होगा तो मैं रमज़ान से पहले पहले ही ना सफाई वगैरह कर लूँ तो अच्छा रहेगा। तो बस मैंने कहा चलो साथ साथ ये दोनों काम हो जाएंगे आज। और ये जो पैकेट वाले मसाले मैं लेकर आती हूँ ये भी मैं निकाल कर ना इन कंटेनर्स में रख लेती हूँ। ये मेरे पुराने जो स्पाइसेस के लिए मैं कंटेनर्स यूज़ कर रही थी वो वाले हैं तो मैंने जब चेंज किए थे तो मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया था, मैंने रख लिया था क्योंकि ये भी ख़राब नहीं हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलो किसी ना किसी काम तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने रखे थे। तो और अब मैं इनमें जो पैकेट वाले मसाले लाते हैं वो मैं उनके बॉक्सेस से निकाल के तो इनमें रख लेती हूँ और साथ ना उनके ऊपर से छोटा सा कार्ड काट के ना लगा लेती हूँ क्योंकि पहले मैंने बॉक्सेस पे तो लिख लिया था कि ये कौन सा मसाला होता है कौन सा होता है, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा बिरयानी मसाला और पुलाव बिरयानी मसाला मिक्स हो गया और जो इनके पैकेट्स पे लिखा हुआ था वो भी सेम ही लिखा हुआ था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा पुलाव मसाला और कौन सा बिरयानी मसाला है। तो फिर मैंने उसके बाद से क्या किया कि ये कार्ड जो सा इनके ऊपर से काट के थोड़ा सा तो फिर मैं वो बॉक्स में ही रख लेती हूँ कंटेनर में। तो फिर उससे मुझे इजीली पता चल जाता है कि ये इसमें वाकई में कौन सा वाला मसाला है। तो इसलिए फिर मैं ये निकाल लेती हूँ। और अगर आप इन बॉक्सेस के समेत ही कैबिनेट्स में रख लो मसाले तो बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स फुल हो जाती हैं और गंद सा लगने लग जाता है। तो इसलिए फिर मेरे पास ये पड़े हुए भी थे कंटेनर्स तो मैंने कहा चलो इनको यूज़ क्यों ना लाया जाए। तो फिर मैं इसमें रख लेती हूँ और फिर जब ख़त्म होने वाला होता है तो मुझे पता भी चल जाता है क्योंकि इसमें से नज़र आ रहा होता है। तो मेरे लिए उस तरह लेके आना भी दोबारा इजी हो जाता है कि मुझे पता होता है जल्दी से ये ख़त्म होने वाला है अब। और साथ ही साथ मैंने ये केचप और चिली गार्लिक वगैरह वाले भी ये बॉटल्स रीफ़िल कर ली थी क्योंकि चिली गार्लिक तो वैसे ही ख़त्म हुआ हुआ था। तो और पिछले दिनों केचप जो सा वो नया ने पिछली वाली बॉटल में डाल दिया था तो फिर मैंने उसमें से निकाल कर इसमें डाला है, वो मैंने रख लिया। मैंने कहा कि चलो कभी कोई चटनी वगैरह बनाओ तो वो उसमें रख लो या अक्सर पैन केक का थोड़ा सा बैटर बच जाता है तो वो मैंने कहा चलो उसमें रख के बंदा फ्रिज में रख लेता है। तो फिर मैंने उसको वॉश करके दोबारा रखा है। और मेयोनेज़ मैंने पहले नहीं डाला था, मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर वगैरह मिला के ना तो गार्लिक मायो बनाकर तो फिर बॉटल में डालती हूँ। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला था और उसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने फिर इस बॉटल में फिल कर दिया था इसको। और फिर मैंने बस ये फ्रिज में रख दी और बाकी काम वगैरह भी ख़त्म कर लिया साथ ही साथ। और मेयोनेज़ में जब मैंने सिरका वगैरह मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स किया तो वो थोड़ा थिक हो गया था। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया कि ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सही हो जाए और ताकि बॉटल में से बाहर निकल आए। तो वैसे ये बॉटल जो सी ना थोड़ी सी सख्त हैं तो इनसे ना केचप वगैरह थोड़ा मुश्किल से निकलता है। तो फिर मैंने कहा अगर इसकी कंसिस्टेंसी थिक हुई तो फिर ये इसमें से मुश्किल से निकलेगा ज़्यादा। तो थोड़ा सा ना इसको मैं कर लूँ सही। तो फिर मैंने इसलिए दूध शामिल किया था थोड़ा सा और बस फिर मैंने इसको जल्दी से जार में फ़िल कर लिया। और बहुत काम थे आज और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि ना बस फटाफट से काम ख़त्म हो जाए क्योंकि कल भी घूमते फिरते रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और आज भी सुबह उठते साथ ही फिर मैंने ये किचन के काम वगैरह शुरू कर लिए थे। तो अब बहुत ज़्यादा मैं थकन फ़ील कर रही थी। और बस अनाया मेरी हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गई थी और वो क्योंकि शेल्फ़ पे मैं चढ़ने से रही तो मैंने फिर उसको कहा कि आप शेल्फ़ पे चढ़ो, मैं आपको ना साफ़ कर करके जार्स देती जाऊंगी तो आप रखती जाना। तो वो फिर ये कर रही थी और हाशिर ने अंदर कमरों से वैक्यूम कर दिया था तो इस वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो मेरा काम फिर टाइम पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया और आज मैंने बनाए थे दाल और चने की दाल और कद्दू जिसको लौकी भी कहते हैं हम।
तो साथ में मैंने ना चावल बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मुझे दाल चावल के निस्बत ना सूखी सब्ज़ी के साथ बॉयल चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर अगर कोई इस तरह की सब्ज़ी बनी हुई हो तो फिर मैं अपने लिए चावल ज़रूर बॉईल कर लेती हूँ। और ज़ुबैर को भी इस तरह पसंद है, और ये ज़ुबैर और हाशिर वगैरह जिनसे ने वो इस तरह दाल और चावल मिक्स करके तो में दूध डाल के खाते हैं, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। पहले पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मैंने जब खाना शुरू किया तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ये जो तरीका नहीं है, कश्मीर के जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो ज़ुबैर वगैरह भी कश्मीर से हैं, तो इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, चावलों में दाल मिक्स करके और दूध डाल के खाना। ग्रीन टी बनाने लगी हूँ अपने लिए, और ये रोटी बनाऊँगी ज़ुबैर के लिए। साथ ही लगे तो मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, क्योंकि मैंने और बच्चों ने जो खाना खाया था उसके जो बर्तन इकट्ठे हुए तो मैंने वॉश कर लिए हैं। फिर ज़ुबैर के आने के बाद फिर मेरा दिल नहीं करता किचन में काम करने को, तो फिर जो ज़ुबैर के खाने वाले बर्तन होते हैं वो फिर मैं सुबह ही धोती हूँ। रात को फिर मैं मज़ीद बर्तन धोने के लिए नहीं आती। तो फिर जो मैंने और बच्चों ने खाना खाया होता है ना, वो मेरी कोशिश होती है मैं कि इस टाइम जब रोटी बनाने आती हूँ ज़ुबैर की तो धो लिया करूँ। और तवा रखा है, गैस आज बिल्कुल कम हुई हुई है, तो वेट करेंगे शायद गैस तेज़ हो जाए थोड़ी देर तक। तो बस अपनी ग्रीन टी बनाएंगे। और ये जनाब आज संडे का दिन है, और मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है हम लोग आए हुए थे इतवार बाज़ार। तो हमने कहा चलो घूम फिर के आते हैं इतवार बाज़ार से, क्योंकि सामान लेना था हम तीनों बहनों ने। तो फिर जो मेरे से छोटी वाली है उसके बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा मार्केट नहीं जा सकती, तो वो हमें ही बता देती है। तो फिर मैं और रिमशा गए थे आज बाज़ार। तो हम लोगों ने कहा चलो उसका भी सामान ले लेंगे, अपनी भी जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो भी ले लेंगे। तो फिर इतवार बाज़ार हमने कहा चलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी सुना होती है, और हम इतना ज़्यादा कभी नहीं आए, काफ़ी पहले आते थे लेकिन अब काफ़ी टाइम से नहीं आए थे, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। और आते भी थे तो मम्मा के साथ आते थे, लेकिन इस दफ़ा हम अकेले थे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तो हम एक ही जगह पे बार बार घूमते रहे, और काफ़ी देर बाद हमें समझ आया ये तो हम एक ही जगह पे बार बार उसी जगह पे वापस आई जा रहे हैं। और ये आज मेरे पे ज़ुबैर ने जुल्म किया है, जुल्म कि मैं कह रही थी नहीं मैंने नहीं खानी आइसक्रीम, इतनी मुश्किलों से मैं अपने दिल को काबू करके कह रही थी नहीं मैंने नहीं खानी नहीं खानी। तो कहते नहीं खा लो, अच्छा थोड़ी सी खा लो थोड़ी सी खा लो। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी क्यों, ज़्यादा सारी क्यों ना खाई जाए। तो फिर और बस ये आज बच्चों का लंच बॉक्स मैंने बनाया था, नगेट डाल दिया था एक एक, और साथ मैंने फ्राइज़ बना दी थी, और साथ ही एक एक सुपर केक दे दिया था। और फिर बच्चों को भेज के मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता बनाया। और आज मेरा दिल कर रहा था कि क्योंकि ब्रेड ख़त्म हुई थी तो पराठा खाना था, तो मैंने कहा चलो पराठे में मक्खन और शहद डाल कर खाएँ। कभी आप लोग भी ज़रूर मिक्स करके खाइएगा, बड़ा ही टेस्टी होता है ये, और बड़ा मज़े का लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज ये खा लेती हूँ, पराठा तो खा ही रही है तो थोड़ा सा बटर भी सही। तो बस फिर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर खाने पकाने की तैयारी की थी दिन की। और आज मैं बना रही थी हलीम। और आज हलीम बना रही हूँ। दालें वगैरह मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और फिर सुबह मैंने कुकर लगा लिया था, और दालें वगैरह अब गल चुकी हैं, गोश्त भी गल चुका है, तो मैंने हल्का सा इसको ग्राइंड किया। और अब जो थोड़ी बहुत कसर है वो मैं ये घोटा लगा रही हूँ, क्योंकि फुल घोटा जो इंसान वो लगाने नहीं होता, बाजुओं में दर्द शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ग्राइंड करके ना तो फिर इस तरह से लगा लो तो ईजी भी होता है, और वो अच्छी सी ना हलीम भी बन जाती है। तो बस इसको एक तरफ घोटा लगाने की तरफ तड़का तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके खाना खाएंगे, तो उनके आने से पहले पहले मुझे ये तैयार करनी है सारी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा नमक डाल के ब्राउन करूँगी। नमक से ये होता है कि अच्छे से ब्राउन हो जाता है, और अच्छा सा फिर टेस्ट आ जाता है हलीम में। और सिर्फ प्याज का तड़का लगाऊंगी, साथ हरी मिर्चें वगैरह जो भी है वो सब कुछ रात को काट लूँगी, क्योंकि दिन को बच्चों ने तो खाना नहीं होता वो सब कुछ, तो मैं भी ऐसे ही खा लूँगी।
और दालों में मैंने ली थी चने की दाल, मूंग की दाल, ऑरेंज वाली जो सी होती है, मसूर की दाल वो ली थी, माश ली थी जो येलो वाली होती है, और साथ मैंने ली थी जौ ली थी साबुत, और थोड़े से मैंने चावल लिए थे। चावलों से ना इसकी ये जो सी ऐसे स्टिकी सी होती है ना, ये बड़ी अच्छी बन जाती है। तो एक एक मैंने ना जो बॉटल का ढक्कन है वही उसी से मैंने मेजर किया था, एक एक मैंने ना ढक्कन डाल दिया था सब दालों का। तो 2 पैकेट फिर मैंने गोश्त के ले लिए थे, और अच्छे से सबको पहले ऑयल में प्याज को फ्राई किया था, और फिर जब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हुआ था तो फिर मैंने उसमें गोश्त डाल के उसको अच्छे से भून लिया था कि ना गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने हलीम मसाले का एक पैकेट डाला था और थोड़े से मसाले घर के डाले थे, और फिर दालें डाल के तो कुकर लगा दिया था और अच्छे से वो गल गई हैं। और फिर थोड़ा सा ग्राइंड किया और बाकी अब घोटा लगा लूँ। अब घोटा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, आपके यहाँ बाजू आते आते चल जाते हैं। और ये जनाब प्याज अच्छे से गोल्डन सा ब्राउन हो चुका है, और इससे ज़्यादा डार्क भी नहीं करूँगी क्योंकि ना फिर हलीम का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और उसका टेस्ट भी कोई अच्छा ख़ास नहीं आता। तो बस अब इसको हलीम पे तड़का लगाऊंगी और फिर मैं बच्चों को पिक करूँगी स्कूल से, और उसके बाद फिर वापस आकर उनको खाना वगैरह खिलाऊँगी। और ये जनाब हलीम के चक्कर में आज मेरी बाजू जल गई सारी। मैं घोटा लगा रही थी और छींटे उड़ के मेरे बाजू पे पड़ी और सारा छाला बन गया। तो अब इस पे दवाई लगाते हैं। ये दवाई ना हाशिर का एक दफ़ा हाथ चला था हलीम से, तो डॉक्टर ने ना हमें ये लिख कर दी थी, तो ना इससे निशान पड़ा था और काफ़ी जल्दी इससे आराम आ गया था। तो फिर ये अब हमने ना लाजमी रखी होती है घर में, क्योंकि मेरे कारनामे ऐसे ही हैं, अक्सर मेरा हाथ जलता रहता है, तो फिर ये रखी हुई होती है। तो अब ये लगाऊंगी।